अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। काफ़ी सारी खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज जो है वो ज़्यादा खबरें अच्छी नहीं हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक तो पाकिस्तान के अंदर बारहा क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और इस साल जो है वो बारिशें जो हैं काफ़ी ज़्यादा तबाही फेर रही हैं पूरे मुल्क भर में। उसके हवाले से बात करेंगे और दूसरा ये कि पाक फ़ौज के कन्वाय के ऊपर हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद जो है वो शहादतें हुई हैं और कुछ ज़ख्मी भी उसमें काफ़ी सारे हैं। तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस साल जो है वो क्लाउड बर्स्ट हर कोने के अंदर मुल्क के अंदर हो रहे हैं। पहले आपने देखा चकवाल जेहलम के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ। फिर आप जो है वो इस्लामाबाद और बाबूसर के टॉप जो है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का जो है वो मामला पेश आया, जिसमें मुतअद्दिद जो है वो हलाकतें और मुतअद्दिद जो है वो ज़ख्मी होने के और जो लापता अफ़राद हैं, बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क का और अवाम का। इस साल क जो है वो बारिशें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं पिछले तमाम तर। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है कि जब एक बारिश जो है वो 1 घंटे के अंदर कई सौ मिलीलीटर जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश को होने को आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो बाबूसर के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें मुतअद्दिद जो है वो शहरी मुतअद्दिद जो है वो ख़ास तौर पे बहुत से शहरी जो हैं वो सियाह ख़ास तौर पे जो है वो सियाह जो वहाँ पे सैर के लिए गए थे। पाकिस्तान को टूरिज़्म की ज़रूरत है, टूरिज़्म जो है पाकिस्तान का रीढ़ की हड्डी बन सकती है। जैसा कि फ़िलहाल के लिए ज़राअत है, टूरिज़्म भी बन सकती है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मकामात हैं। तो मैं इस मौका पर जो है वो एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन मकामात को सेफ करना, लैंडस्लाइडिंग से बचना, अवाम के लिए एडवाइज़री जारी करना और एडवाइज़री नहीं जारी कर सकते, कुदरती आफ़ात हैं, कई बार जो है वो अचानक भी आ जाती हैं। और अगर एडवाइज़री नहीं जारी होती तो उससे अलावा जो है वो हतमी तौर पे, मुकम्मल तौर पे जो है वो हिफाज़ती इक़दामात जो कि काम आएँ, डैम्स द्यामर का ये इलाका है, द्यामर बादशाह डैम क्यों नहीं कंप्लीट हो सका अभी तक? वो कंप्लीट क्यों नहीं किया जा रहा? वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के मामलात जो हैं वो होते रहते हैं। मुल्क के हर इलाके के अंदर एक बड़ा डैम होना चाहिए जो कि अवाम को जो है इस तरह की आफ़ात से किसी हद तक बचाने की जो है वो सलाहियत रखे। किसी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुदरती आफ़ात हैं, इनसे बचने के लिए जो है वो इंसान हिफाज़ती इक़दामात कर सकता है, लेकिन ये अल्लाह के हाथ में है कि इनसे जो है वो हतमी तौर पे हिफाज़त जो है किस तरह से हो, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। इस्लामाबाद में भी यही हुआ, नदी-नालों में तुग़यानी हुई। कई अफ़राद जो है वो पानी के अंदर बह गए, कई हलाकतें हुईं, कई गाड़ियाँ बह गईं, कई जो है वो अमलाक को नुकसान पहुँचा और बहुत जो है वो वहाँ अवाम का भी नुकसान हो रहा है, हुकूमती अमलाक का भी नुकसान हो रहा है, या जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, इन बारिशों के अंदर। तो ये इन बारिशों के अंदर तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाले वक़्तों के लिए हुकूमत का काम बनता है कि हिफाज़ती इक़दामात को जो है वो अमली जामा पहनाया जाए और उनको जो है वो हतमी तौर पे मुकम्मल हिफाज़ती इक़दामात किए जाएँ। बात करते हैं अब दूसरी खबर की जानिब आते हैं कि और एक रई के अंदर एक कन्वॉय जा रहा था और उसके ऊपर 150 ख़ारजियों का जो है वो हमला हुआ। ख़ारजियों ने हमला किया और हमारी पाक अफ़वाज ने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। भरपूर उनका जो है वो उनके साथ लड़ा गया और ये नहीं देखा गया कि आगे 150 जो है ख़ारजी हैं और यहाँ पे जो है वो चंद हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं। उन्होंने भरपूर जो है वो यहाँ इनका मुकाबला करते हुए जो है वो ये लड़ाई की और उसके नतीजे में 8 हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद होने की इत्तलात हैं और साथ ही साथ तकरीबन 10 से 15 जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो और खारजियों की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान की इत्तलात हैं और वो भी इंशाल्लाह पाक फ़ौज से बढ़कर ही होगा। ये मेरा जो है वो मुकम्मल इस पे जो है वो ईमान है कि पाक फ़ौज से ज़्यादा ही उनका नुकसान हुआ होगा। तो उनका नुकसान भी सामने आ जाएगा, गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, तो आप तक जो है वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये हमला हुआ है। उसके अलावा पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, इनको जो है वो टारगेट किया है। मुतअद्दिद दर्जनों जो है वो खारजी जहन्नम वासिल हुए हैं। उसके अलावा फितना तो हिंदुस्तान के जो है सर्टिफ़ाइड दहशतगर्द हैं, उन्हें भी जहन्नम वासिल किया गया है और ये जहन्नम वासिल होते रहेंगे ता क़यामत।
जब तक ये जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक आखिरी दहशतगर्द भी रह जाएगा, इनको जहन्नम वासिल करने का जो है वो ठेका हमारी अफवाज ने ले रखा है और ये जहन्नम वासिल जो है वो होते रहेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।